सोचो अगर एक दिन अचानक सभी बच्चे एक अजीब बीमारी से मरने लगे और जो बच जाएं उनके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाए जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। सरकार डरी हुई है क्योंकि ये बच्चे अब साधारण नहीं रहे। कोई दिमाग पढ़ सकता है तो कोई आग जला सकता है। कहानी की शुरुआत रूबी नाम की लड़की के साथ होती है जो अपने मॉम और डैड के साथ रहती है। उसकी मॉम उसके बर्थडे पर चाबी का गुच्छा देती है। रात में रूबी की नींद अचानक खुल जाती है तो वह अपने मॉम के रूम में जाकर अपने मॉम को टच करती है। तभी रूबी की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे डरकर रूबी अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह होती है। रूबी उठते ही अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है। गाइज, आज का शाउट आउट जाता है नितिन, कैलाश और मैड गेमिंग को। आपके कमेंट्स सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो एनर्जी है जो हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। आपका यह सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और इसके लिए दिल से धन्यवाद। अब आपकी बारी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम भी इस खास शाउट आउट में शामिल हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कौन जाने अगली बार शाउट आउट लिस्ट में आपका भी नाम हो। तो अब देर किस बात की, नीचे कमेंट करो और बन जाओ हमारी अगली वीडियो का सुपरस्टार। तो अब हम कहानी पर वापस आते हैं, जहां पर रूबी को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम को क्या हुआ। अब उसकी मॉम उसे गैरेज में बंद कर देती हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रात में रूबी की सुपर पावर की वजह से रूबी की मॉम की याददाश्त चली गई थी, जिससे दुखी होकर रूबी रोने लगती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे उसी की तरह बच्चों के साथ ले जाते हैं, जहां पर रूबी के ऊपर डॉक्टर्स उसकी पावर्स का टेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स रूबी को बच्चों के अंदर पाई जाने वाली शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिसे कलर्स के द्वारा 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे कॉमन ग्रीन और ब्लू होते हैं। जहां ग्रीन कलर वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और वही ब्लू कलर वाले बच्चे किसी भी चीज को बिना छुए हवा में उड़ा देते हैं। वही येलो कलर वाले बच्चों में थंडर पावर होती है। डॉक्टर रूबी को बताते हैं कि रेड और ऑरेंज काफी रेयर और डेंजरस हैं, लेकिन इनके पावर के बारे में डॉक्टर कोई जिक्र नहीं करते। तभी रूबी की रिपोर्ट कंप्यूटर पर शो होती है, जहां ऑरेंज लिखा होता है। यह देखकर डॉक्टर रूबी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर रूबी डरकर भागने लगती है। तब डॉक्टर रूबी को पकड़ लेता है तो रूबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट ग्रीन कलर वाले बच्चों में बदलवा देती है। अब हम देखते हैं कि रिहैब कैंप असल में बच्चों के लिए जेल से कम नहीं है। यहाँ बच्चों को मार पीट कर कंट्रोल किया जाता है और जो ज्यादा ताकतवर होता है, जैसे कि रेड और ऑरेंज, उन्हें मार दिया जाता है। रूबी खुद को ग्रीन साबित करके वहाँ 6 साल तक रहती है, लेकिन उसकी सच्चाई तब सामने आती है जब कैंप्स के लोग उसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव की साउंड सुनाते हैं। ऑरेंज होने के कारण रूबी बेहोश हो जाती है। अब रूबी का चेकअप डॉक्टर केट करती हैं। केट असल में चिल्ड्रेन लीग की एजेंट होती है, जो सरकार के खिलाफ बच्चों को बचाने का काम करती है। वो रूबी को बताती है कि कैंप वालों को पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो। अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डॉक्टर केट उसकी मदद करती हैं और दोनों कैंप से भाग जाते हैं। कैंप से निकलने के बाद रूबी की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। केट का बॉयफ्रेंड रूबी को चेंज करने के लिए कपड़े देता है। रूबी कपड़े लेकर आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो लड़का रूबी का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। लेकिन रूबी की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे पता चलता है कि चिल्ड्रेन लीग भी बच्चों को अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। वो सिर्फ उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन कर रही है। रूबी को ये सब सही नहीं लगता और वो कपड़े चेंज करने चली जाती है, जहां उसे एक लड़की जू मिलती है जो येलो होती है, यानी वो थंडर पावर यूज कर सकती है। रूबी जू को देखकर उसके पीछे भागती है। जू दौड़कर कार के अंदर जाती है और गेट बंद कर लेती है। रूबी कार का दरवाजा पीटती है क्योंकि उसे लीग की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वह जू के साथ भागना चाहती थी। बार बार रिक्वेस्ट करने पर जू दरवाजा खोल देती है और रूबी को छिपा देती है। उधर डॉक्टर केट आवाज सुनकर रूबी को खोजने लगती हैं। तभी रूबी के 2 दोस्त लियम और चब्स आ जाते हैं, जिसमें लियम के पास ब्लू तो चब्स के पास ग्रीन पावर होती है। यानी कि एक बुद्धिमान है तो एक किसी भी चीज को बिना छुए हवा में उड़ा सकता है या कंट्रोल कर सकता है। तीनों बच्चे लीग को अपनी तरफ आता देख अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगते हैं। चूंकि लियम लीग में पहले रह चुका था तो वह फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाता है, लेकिन लीग पीछा करना नहीं छोड़ती। साथ ही लेडी जेन भी पहले से ही लियम और उनके दोस्तों का पीछा कर रही थी। चब्स लियम से बोलता है, लियम मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैंने लेडी जेन को पीछे देखा था,
लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। लेडी जेन कैंप के लिए काम करती थी, जिसके पास हाईटेक वेपन था जो इन बच्चों की शक्तियों को डीएक्टिवेट कर सकती है। लियम कैंप और लीग से बचने के लिए रूबी को कार चलाने को बोलता है और खुद कार के पीछे का दरवाजा खोलता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों को रोकने लगता है। लियम अपनी ब्लू पावर से सड़क को उखाड़ देता है और साथ ही हवा के झोंके से पेड़ को उखाड़कर सड़क पर रख देता है, जिससे लीग को अपनी कार रोकनी पड़ती है। अब सभी लोग खुशी से आगे बढ़ते हैं। चूंकि उनके पास खाना और कपड़े नहीं बचे थे, तो वे सब एक खाली पड़े मॉल में जाते हैं और अपने खाने के सामान और कपड़े लेते हैं। और जब सभी बाहर निकलते हैं तब उन पर अटैक हो जाता है। लियम रूबी को नीचे गिरने से बचाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी ही तरफ कुछ बच्चों ने उन पर हमला किया था, क्योंकि वे बच्चे बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई घुसपैठिया या कैंप के लोग हैं। लियम उन बच्चों से पूछता है, तुम ईस्ट रिवर के बारे में कुछ जानते हो और क्या यह सच में है? तो सामने से जवाब मिलता है हाँ। जब लियम उस जगह का रास्ता पूछता है तो वे लोग नहीं बताते, लेकिन रूबी अपनी ऑरेंज पावर का यूज करके एक कोड वर्ड पता करती है, जिसे चब्स डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तब रूबी वहां आ जाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। कोड वर्ड ईडियो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे दोनों रेडियो में सुनते हैं और उन्हें रास्ता मिल जाता है। वे सभी इंतजार नहीं कर पाते और रात को ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। लियम रूबी को सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि रास्ता रूबी के घर से होकर जाता है। यह जानकर रूबी खुश हो जाती है। कई सालों बाद वह अपने मॉम और डैड को देखने वाली थी। लियम गाड़ी को रोकता है और रूबी को अंतिम विदाई देता है। रूबी अपनी घर की तरफ चल देती है, क्योंकि पूरे 6 साल से उसने इस पल का इंतजार किया था। घर जाकर वह अपनी मॉम को खिड़की से देखती है और इमेजिन करती है कि वह अपनी मॉम के पास है और उसकी मॉम उसे पहचान नहीं रही। अपने पेरेंट्स के सामने वह अजनबी है। वह रोते हुए पीछे हटती है और वापस लियम और चब्स के पास जाने लगती है। रास्ते में उसे लियम मिलता है और बोलता है, मैं जानता था तुम वापस आओगी, और उसे कुछ खाने को कहता है जो जू ने बचा कर रखा था। दोनों अपनी वैन के पास आते हैं। तभी लेडी जेन रूबी पर अटैक कर देती हैं और लियम पर वही हाईटेक वेपन चला देती हैं, जिससे लियम की पावर्स डीएक्टिवेट हो जाती है। लियम लेडी जेन से कहता है, इन सबको यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन लेडी जेन नहीं मानती और रूबी को उठाती हैं। तभी रूबी अपनी ऑरेंज पावर यूज कर लेती है और लेडी जेन से जंगल की तरफ जाने को बोलती है और कहती है, तुम कहीं नहीं रुकोगी, चाहे तुम्हें भूख लगे या प्यास, और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह जंगल के अंदर वैन में होती है। वही बाहर लियम और चब्स आपस में बात कर रहे थे। दोनों की बात सुनकर रूबी बाहर आती है और दोनों से सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं एक ऑरेंज हूँ। रूबी कहती है कि मैं डरती थी तुम्हें बताने से, क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं। और कहती है, मैं अपना बैग पैक करके जा रही हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब चब्स उसे समझाता है और कहता है, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम ग्रीन नहीं ऑरेंज हो। अब आगे चलते चलते चारों एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं। चब्स रेलवे पर ईडीओ लिखा दिखाता है और कहता है, हम पहुंच गए, और सभी आगे बढ़ते हैं। तभी उन पर गोलियां चल जाती हैं, लेकिन गन चलाने वाले लड़कों में से एक लड़का लियम को पहचान लेता है और सॉरी बोलता है। ईस्ट रिवर पहुंचकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और स्लीप किड से मिलने जाते हैं। रात होते ही सभी बच्चे पार्टी मनाते हैं और डांस करते हैं। अगले दिन रूबी क्लेंसी से मिलने जाती है और बोलती है कि माइक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और बोला है कोई काम है। तब क्लेंसी बोलता है, तुम मेरे साथ काम करोगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही ऑरेंज हैं। वह रूबी को बैठाता है और अपने बारे में बताता है कि वह एक प्रेसिडेंट का बेटा था और उसके डैड उसे ठीक करने के लिए बहुत पेनफुल टेस्ट किया करते थे। वह कहता है, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। हालांकि मैं उनका बेटा था, लेकिन वो एक दरिंदे की तरह मुझे ट्रीट किया करते थे। फिर एक दिन मैं वहां से भाग गया। अब क्लेंसी रूबी को उसकी शक्तियां इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देता है और कहता है कि मुझे बिना छुए मेरे मन में एक ख्याल डालो, लेकिन रूबी यह नहीं कर पाती। तब क्लेंसी बोलता है, ट्राई करो, सीखने में समय लगेगा, और एक बात याद रखना, जिससे तुम डरती हो उसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी।
क्योंकि तुम्हारा डर हमेशा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और एक बार फिर ट्राई करने को बोलता है। रूबी बोलती है ठीक है, और इस बार वह यह करने में कामयाब हो जाती है। क्लेंसी रूबी से कहता है तुम मुझे छू सकती हो क्योंकि हम दोनों ऑरेंज हैं। रूबी ऐसा करती है जिससे क्लेंसी रूबी का पास्ट दिखता है, जहाँ रूबी ने खुद को अपने मॉम डैड के यादाश्त से मिटा दिया था। यह जानकर वह शॉक हो जाता है और कहता है रूबी तुम मुझसे भी यूनिक हो, तुम यादें मिटा सकती हो जो मैं नहीं कर सकता। तभी लियम खिड़की से दोनों को करीब देख लेता है और नाराज होकर जंगल की तरफ चला जाता है। रूबी भी लियम का पीछा करती है। तभी झील के पास चब्स को बैठा देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। दोनों के यहाँ कुछ अजीब लगता है। दोनों यहाँ से जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें दूसरों के नीचे काम करना पसंद नहीं था। चब्स रूबी से कहता है अगर मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकूं तो मैं घर जा सकता हूँ। यह जानकर रूबी क्लेंसी के पास लैपटॉप लेने जाती है, लेकिन क्लेंसी मना कर देता है। लेकिन फिर एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे अपनी पावर से सिखा दो तो तुम बात कर सकती हो। रूबी मान जाती है और क्लेंसी को सिखाने लगती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो क्लेंसी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। वह खुद को छुड़ाती है और एक जोरदार मुक्का मारकर रोते हुए जंगल की तरफ जाती है, जहां उसे लियम रोने की वजह पूछता है। तो रूबी के छूने से लियम को पता चल जाता है और वह क्लेंसी को मारने जाने लगता है, लेकिन रूबी उसे रोक लेती है और ईस्ट रिवर से जाने को बोल देती है। अब रात में रूबी चब्स और जू को उठाती है और जंगल से निकलने लगती है। तभी कैंप की आर्मी वहां आ जाती है और चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन लियम अपनी पावर्स यूज करके जनरल को दूर फेंक देता है। अचानक लियम अब कुछ जवाब नहीं दे रहा था। तभी क्लेंसी वहां आता है और कहता है लियम तुम्हें नहीं सुन सकता। दरअसल क्लेंसी सभी बच्चों को अपने बस में करके कैंप के साथ मिलकर दुनिया पर राज करना चाहता था। यह देखकर सभी को पता चल जाता है कि ये क्लेंसी का प्लान था और अब उसका असली चेहरा सबके सामने है। क्लेंसी लियम को मारने लगता है क्योंकि रूबी लियम से प्यार करती थी और वह चाहता था कि रूबी उसके साथ रहे। क्लेंसी जनरल से लियम को जान से मारने को बोल देता है। तभी रूबी अपनी पावर्स का यूज करके जनरल को उसी के हाथ मरवा देती है और जू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अंधेरा कर देती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सब भागने लगते हैं। क्लेंसी अपने हेलीकॉप्टर से आर्मी को बुला लेता है जिसमें रेड बच्चे होते हैं, जिसे आर्मी ने अपना हथियार बना लिया था। जमीन पर उतरते ही सभी रेड बच्चे आग उगलने लगते हैं। रूबी तीनों को जंगल की तरफ भेजकर क्लेंसी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और सभी आर्मी को अपनी तरफ कर लेती है, लेकिन क्लेंसी पावर्स यूज करके उन्हें आपस में ही मरवा देता है और अपनी पावर से रूबी की यादों को मिटाने लगता है। तभी रूबी अपनी पूरी पावर लगाती है और एक पायलट को अपने बस में करके नीचे क्लेंसी के ऊपर गिरा देती है, जिससे वहां आग लग जाती है और एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। रूबी को बचाने के लिए चब्स आगे आ जाता है और बुरी तरह जलकर घायल हो जाता है। चब्स को बचाने के लिए रूबी ट्रैकर का बटन दबा देती है जो डॉक्टर केट ने उसे दिया था और कहा था जब जरूरत हो तो इसे 3 सेकंड तक प्रेस करना, हम तुम्हें बचा लेंगे। अगली सुबह लियम भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। रूबी लियम को समझाती है और कहती है लीग के लोग किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन लियम जाने से मना कर देता है और कहता है हम एक परिवार हैं और तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद लीग वहां आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रूबी को बेड पर लेटे हुए देखते हैं। डॉक्टर केट रूबी को बताती है चब्स हॉस्पिटल में है और सेफ है। रूबी को लीग रुकने को कहती है। रूबी कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम लियम को यहाँ से जाने दो। वह डॉक्टर केट से लियम को मिलने के लिए कहती है। डॉक्टर केट मान जाती हैं। लियम से मिलने के बाद रूबी उसके याददाश्त से खुद को मिटा लेती है। वह चब्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके घर जाने को बोलती है और जू को एक अच्छे परिवार के पास भेज दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ क्लेंसी भी बच गया था जो अपनी आर्मी तैयार करने में लगा था। इधर रूबी लीग को ज्वाइन करके क्लेंसी और सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी में लग जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए और हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं जो एकदम फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।